प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अर्जुन, तू सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार जान। तू ऐसा देख कि सब में तेरी आत्मा का ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो दूसरे को भी मिल सके। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो भी एक आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत से लेकर उस यात्रा की, आध्यात्म की, और अंत तक जो हो सकता है, जो जो संभावना है, सबकी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ज़रूर आपको जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कुछ अध्याय के कुछ भाग होते होते, मतलब 18 अध्याय हैं गीता में, और 18 अध्यायों में से जब 4, 5, 6, 7, 8, अभी हमारा भी 5वां अध्याय चल रहा है, तो जब एक अध्याय की पूरा होने पर कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ज्ञानी का ये लक्षण है कि वो सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार जानता है। इसलिए जो महापुरुष हो जाता है, जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, उसे कुछ करना शेष नहीं होता, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसे अब कर्म करना नहीं है। कर्म मतलब उसे साधन नहीं करना। उसे अब पूर्णता के लिए कुछ और नहीं पाना। वो स्वयं में पूरा हो चुका, उसकी साधना पूरी हो चुकी, जिसने सत्य को पा लिया। लेकिन वो जीवन तो जीता है। देखे गए आदि शंकराचार्य भी जीवन जी रहे हैं, विवेकानंद भी जीवन जी रहे हैं, बुद्ध भी जीवन को जी रहे हैं। जितने महापुरुष, कबीर हो, मीरा हो, सबने सत्य को पा लिया, उसके बाद भी जीवन को जिए। क्योंकि जीवन तो है ही ना। उस सत्य के बाद ही दरअसल जीवन जीने का आनंद होता है। तो वे करते क्या है फिर? किस लिए जीवन को जी रहे हैं? जब तक उनकी आयु होगी, जब तक शरीर रहेगा, वे जानते हैं जब तक शरीर है तब तक तो रहना। तो फिर करेंगे क्या वे जीकर? क्योंकि जो करना है, जो सबसे उच्चतम चीज की जा सकती है, वो तो हो गई। अब किस लिए जीवन? आप जैसे हम लोग जीवन को जी रहे हैं ना, अपना जो हम जीवन जीते हैं, क्या धन कमाना है? क्या बहुत नाम करना है इसलिए हम जीवन जी रहे? जीवन के उद्देश्य होते हैं या नहीं? नौकरी करनी है, बड़ी नौकरी हो गई, और प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन चाहिए। बिजनेस करना, और बड़ा बिजनेस, और बड़ा बिजनेस, सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका, सब जगह फैला हो, भारत में ही बसना हो। ठीक है, भारत में तो बड़ा फैल गया, होता है नहीं। लेकिन जो जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो सत्य को उपलब्ध हो चुके, उन्हें सब कुछ मिल चुका जीवन, और अब उससे आगे कुछ है ही नहीं जिसको खोजा जाए। खोज हो गई पूरी, जीवन की सबसे ऊंची खोज पूरी हो गई। तो फिर किस लिए जीवन को जिया जा रहा? इस पर भगवान श्री कृष्ण, जब बात यहां आई, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, महापुरुष पूर्णता को पाने के बाद जिसने सत्य को जाना, वो ये देख पाएगा वास्तव में कि सभी उसके ही अंश हैं। यूं कहें कि सब में वो अपनी ही आत्मा का विस्तार देखेगा, क्योंकि आत्मा एक है, सत्य एक है, और वही सत्य सब में प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा समझो कि एक सूर्य है और करोड़ों घड़े हैं जिनमें जल भरा हुआ है, जीवन रूपी जल। और ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब एक है, सूर्य एक है, लेकिन उसकी जो रोशनी है सारे घड़ों में पड़ रही है। घड़े नहीं, मटके जल से भरे हुए। तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सूर्य एक है लेकिन सब में प्रतिबिंब है। ऐसे ही सभी जीवों में, सभी शरीरों में एक ही आत्मा है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है, मन अनेक है, बुद्धि अनेक है, विचार अनेक है, आत्मा तो एक है। तो जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, जो
सत्य को पा जाता है। वो देखता है कि सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार है और कोई दूसरा है ही नहीं। यहां जीवन में कोई दूसरा नहीं। उसका द्वैध भाव ही मिट जाता है, चला जाता है। फिर कैसी वासना? वासना तब होगी जब तुम पुरुष हो और दूसरा स्त्री हो। वासना होती तभी होगी ना जब दूसरा हो। वो देखेगा कि ये तो मैं ही हूं, एक दूसरे रूप से बस चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, स्त्री के रूप में हूं, लेकिन हूं तो मैं ही, मेरी अपनी आत्मा का विस्तार। अभी हम ये देखते हैं कि ये अलग है, हम अलग हैं, ये तो स्त्री है, ये तो मेरा भाई है, मुझसे अलग है, और ये तो दूसरे ही हैं। और फिर जो भाई आसपास के लोगों के अलावा तो हम जानते ही सबको दूसरा है, लोग तो जानते भी नहीं। यहाँ तो ऐसा कहा जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे सब में अपनी, चाहे आपने देखा हो या ना देखा हो। और केवल मनुष्य ही क्या कहें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी पशु हैं, गाय कुत्ता बिल्ली, सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है जो सत्य को जान लेता है। तो उन प्राणियों के उत्थान के लिए उसने तो पा लिया, लेकिन जिनने अभी पाया नहीं, जो अभी पीछे लगे हुए हैं, जिनकी चेतना का स्तर, जिनमें चेतना है, और मनुष्य में ही ये गुण मिला है, मनुष्य के जीवन में ही ये गुण है, ये चेतना है कि वो स्वयं को मुक्ति तक ले जा सकती। तो जो मुक्ति तक ले जा सकते हैं अपने को, उनके उत्थान के लिए फिर महापुरुष जीवन को जीते हैं। फिर अपने लिए नहीं जीते, उनका तो हो गया जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य पूरा हो गया। दूसरे के लिए जीवन को जीते, और केवल वही जीवन को दूसरे के लिए जी पाते हैं जिसका अपना सब कुछ हो गया, जिसमें अपना कुछ उलझाव ना हो, जो स्वयं मुक्त हो चुका हो। उसी का जीवन तो दूसरे के लिए होगा। लोग कहते हैं मैं तो दूसरे की सेवा में समर्पित हूं, मैं दूसरों की सेवा ही करूं। तुम क्या सेवा करोगे? तो क्या तुम मुक्त हो गए? क्या तुमने स्वयं को जान लिया? क्या तुमने स्वयं को, आत्मा या सत्य की खोज तुम्हारी पूरी हो गई? अगर हो गई तो तुम्हारा जीवन फिर तुम्हारा रहा कहाँ? तुम शरीर अब रहे नहीं, तुम मन रहे नहीं, तुम तो आत्मा हो गए। और आत्मा हो गए तो तुम देखोगी सब वही है, सब मेरे ही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरे के लिए। बाकियों कहते ज़रूर हैं, लेकिन उनका जीवन दूसरे के लिए भी नहीं। जो स्वयं सत्य को जान लेगा, उपलब्ध हो जाएगा, उसका जीवन फिर उसका नहीं है, सबका। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये जो मैंने पाया ये मेरा अपना है ही नहीं, ये तो सबका है, क्योंकि मैं ही सब में हूं, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए जो सत्य को उपलब्ध होते हैं उनमें द्वैत भाव होता ही नहीं, उनमें वासना नहीं होती। क्रोध कैसे होगा? क्रोध तो दूसरे पर होगा, दूसरा कोई है नहीं। हाँ, किसी को डांट सकते हो समझाने के लिए, वो एक अलग बात है। क्रोध नहीं हो सकता, लोभ नहीं हो सकता, मोह नहीं हो सकता, राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि वे जानते हैं सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार। ऐसे महापुरुष जीते हैं दूसरे के लिए, तो वे पीछे वालों के लिए उस साधना में प्रवृत्त होते, ताकि उनकी चेतना का स्तर उठ सके। इसलिए बुद्ध समाज में गए, लोगों के बीच गए, उत्थान किया उन्होंने। कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, सब उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को बता रहे हैं। कबीर ने ऐसा ही किया, तुलसीदास ने ऐसा ही किया, गुरु नानक देव ने ऐसा ही किया। समाज के उत्थान, सबकी चेतना के उत्थान, क्योंकि वो जानते हैं कि सब में मैं ही हूं, अपने को ही पाते हैं। तो अपना ही एक तरीके से उत्थान है, स्वयं का हो गया, लेकिन और जो पीछे हैं वो भी अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू सब में अपनी आत्मा का विस्तार जान, तो तुझे एक बृहद दृष्टि मिलेगी। अभी तुम यही शरीर बना हुआ है, ये परिवार वाले ही तुझे अपने लग रहे हैं, इनकी मृत्यु में तू डूबा हुआ है। अरे तेरी सारी दुनिया है रे, सारी दुनिया ही तेरी है, तू इससे अलग नहीं, ये तुझसे अलग नहीं, सब तेरे ही हैं। जरा जाग, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब प्राणियों में जो अपने को देखता है और जो अपनी आत्मा में ही सबका विस्तार देखता है, वो समदर्शी होता है।
वो समदर्शी है, वो योगी है, वो ज्ञानी है। इसलिए तू अर्जुन ऐसा बन, क्योंकि यही सत्य है। तू सत्य को देख रहा है, और जो तू ये देख रहा है ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे, इसलिए तू धर्म के रास्ते पर चला। अर्जुन यही तो कह रहा है, ये मेरे अपने हैं, इनको मैं नहीं मार सकता, चाहे भले ही वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो, पाप कर रहे हो। और अर्जुन को मारने में, उसको मारने में उद्रत हूँ जो धर्म के पथ पर चल रहा है। जो अधर्मी है वे धर्म को मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन धर्म वाले ऐसे बने हुए हैं कि वे अधर्मी को मार नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब एक है, तुझे बस इस पथ पर तू देखेगा सब एक ही है, सब में अपनी आत्मा का विस्तार दे। और तुझे धर्म की स्थापना करना है, इसलिए उठ खड़ा हो, इसलिए तू लड़, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, ये जान लो, कोई मरेगा नहीं। शरीर जाएंगे, शरीर आएंगे, शरीर बदलते रहते हैं। ये सत्य की बात बताई जा रही है। अर्जुन को वो ज्ञान दिया जा रहा है जिसका वो अधिकारी था, जो हर किसी मनुष्य के जीवन की सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, इच्छा भी है। इसी के लिए वो प्रयास कर रहा है। जीवन में आप जो भी कर रहे हो बस इसी सत्य के लिए कर रहे हैं। चाहे आप शादी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ढूंढ आप इसी शांति को रहे हैं जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों से देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। जो सब में अपनी आत्मा का विस्तार देख लेगा, बताइए उसमें कैसी वासना, दो रह नहीं जाएंगे। वो जानता है कोई स्त्री जैसा है नहीं, स्त्रियां होंगी तब भी, बाद में भी होंगी, लेकिन वो देखेगा अपनी ही आत्मा का विस्तार, दूसरा है ही नहीं। जैसे धरती घूम रही है, धरती घूम रही है नहीं घूम रही, अभी लोगों को पता है या नहीं? ये जो वीडियो सुन रहे हैं कमेंट में लिख के बताना कि धरती घूमती है या नहीं घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और धरती अपनी धुरी पर भी घूम रही है, अपनी एक्सिस पर भी लगातार घूम रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा लगा लेती है। एक साइकिल पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, और अपनी ही धुरी पर घूमने में 24 घंटे में घूम जाती है धरती। इसलिए रात और दिन होते हैं, इसलिए एक पूरा वर्ष होता है, ये महीने होते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा लगता है? क्या ऐसा दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। आपको लग रहा है धरती घूम रही है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि धरती घूम रही है या हम किसी चीज़ के चक्कर लगा रहे हैं। हम जिस ग्रह पर हैं ये किसी चीज़ की चक्कर लगा रहा है, सूर्य की चक्कर लगा रहा है, मुझे तो नहीं पता। मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हिल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है। सच तो यही है ना, भले ही तुम्हें लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ऐसा ही है सत्य के बारे में। सत्य तो यही है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार है, एक है सब। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य कह रहे ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, सारा संसार झूठा है। यही सत्य है। अब तुम्हें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो? दिख तो तुम्हें ये भी नहीं रहा कि धरती घूम रही, लेकिन घूम तो रही है ना। तो जो केवल आंखों से दिखे वो सत्य नहीं, सत्य तो कुछ और ही है। वही सत्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। और जब तुम ऐसा भाव अपने भीतर लाएगा अर्जुन, तो तुम स्वयं को जान पाएगा, तू समझ पाएगा। फिर तेरी अंदर ये सारे विकार खत्म हो जाएंगे, दुविधा खत्म हो जाएगी, दुखी चले जाएंगे। दुख इसी के तो है, इसी ने मेरा ये छुड़ा लिया, मेरा दुनिया में नाम नहीं हो रहा, दूसरे तो इतना सब कुछ कर पा रहे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसी के तो दुख है। उसका घर इतना बड़ा है, मेरा इतना छोटा है, वो बड़ा होता जा रहा, मैं उतना बढ़ नहीं पा रहा हूँ। सब दुखी है, सब सुखी है दुनिया, मैं ही दुख हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मुझे ही सारे दुख होते हैं। यही तो है, कोई दुखी सुखी है ही नहीं, सब तेरे अपने। दुनिया में दुख भी हो रहे हैं तो वो भी तेरे अपने, दुनिया में जो भी सब कुछ चल रहा है तो भी तेरे अपने, सब तेरे अपने ही है, दूसरा कोई दरअसल है ही नहीं। अगर ऐसा जानोगे, इस भाव के साथ जियोगे, तो दुख तुम्हें होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हारा दुख तो तुम्हारे अपने मन से होता है। जब वासना आ जाती है, जब क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है,
ईर्ष्या आ जाती, राग द्वेष होता है, दूसरे से ही होते हैं ये सब, दूसरा रहते ही होते हैं ये सब। यदि दूसरा ही नहीं होगा तो फिर ये सब कैसे होंगे? यही खेल है, अपनी ही आत्मा का विस्तार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे जीना है जीवन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, अर्जुन तू सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार जान, देख, तो तू शोक नहीं करेगा, तो दुखी होगा नहीं, ये तेरा दुख समाप्त हो जाएगा और तू आनंद में जीवन को जी सकेगा। वास्तविक सत्य यही है। अगर ये बार बार मन से जा रहा है तो इसे बार बार याद दिलाना है, मन को बार बार दोहराना है, मन को। मन भूल जाएगा, क्योंकि अभी तक तुम शरीर में ही जीते आए हो, मन को ही जीते आए हो। मन के सुख दुख तुम्हें अपने लगते हैं, शरीर के सुख दुख तुम्हें अपने लगते हैं। ये नहीं है सच्चा, सत्य तो कुछ और ही है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये हम सबके साथ है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर ऐसे जीवन को जिए, आनंद से भर जाएगा जीवन। दुख कैसे रहेगा? द्वैत है ही नहीं तो दुख कैसा? विकार आ रहे हैं, चले जाएंगे। आना है ठीक है, जाना है ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सच है ही नहीं, हम जानते हैं। बस इसको याद रखना है, इस सच को याद रखना है, तो ये जो सारे सच लगते हैं अपने आप झूठे हो जाएंगे। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। शायद आपको भी बात समझ में आई हो। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी करना। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।